जलवा फिराज मुक़्तदर उलमा व मशाइख मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। काबिल अमल बातों पर हम सबको अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मजलिस, आदत बारी ताला है, वो जिसको जितना बड़ा मुकाम देता है उसको फिर आजमाइश की उतनी बड़ी राह से भी गुजारता है। क्योंकि यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, सोना परखिया जावदाए नाल अग्गा दे लग। जिसका जितना बड़ा मनसब होता है उस पे उस कदर तकाजे भी बढ़ जाते हैं। आप नबियों की जिंदगियों का मुताला करके देखें, अगर उनके सरों पर नबूवत के ताज हैं तो मेरे मालिक ने उन्हें आजमाया किस कदर। अल्लाह के नबी हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपकी माइशत बड़ी मजबूत थी। 40,000 बकरियों का रेवड़ रखते थे, 40 बाग थे, 400 गुलाम था और चांद जैसे अल्लाह ने 12 बेटे भी अता किए थे। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो कि आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। तो आप फरमाते जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नु चुल्ले डावा। फरमाया मैं आने वाली हर आजमाइश पे सब्र करूंगा। आप मिंबर पे तशरीफ फरमा है और ता हद्दे नजर आपके हवारी हैं और आप उनसे माहवे कलाम हैं। अचानक एक गुलाम दौड़ा दौड़ा आया, इस हाल में कि सांस फूला हुआ था, और आके कहते हजरत गजब हो गया। 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बिफरती मौजें बहा के ले गई। आपने सब्र किया। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई कि एक और आया और उसने कहा हजरत गजब हो गया, 40 बाग हवा का तेज झोंका उड़ा के ले गया। आपने उस पर भी सब्र किया। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ कि दरमियान में 6 माह का वक्फा डाल लिया गया हो कि अगला इम्तिहान 6 माह बाद लिया जाएगा। एक वक्त में सारे इम्तिहान, और अभी बात उसकी खत्म नहीं हुई कि तीसरा आया और इसने जो आके खबर दी ना, ये खबर सुन के कलेजा मुंह को आता है। इसने कहा गजब हो गया, आपके 12 बेटे किसी के यहां मेहमान बने, मकान की छत गिरी और आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए। आपने इस पर भी सब्र किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में जख्म आए, इम्तिहान था अल्लाह की तरफ से। शहर वालों ने शहर से निकाल दिया। जख्म इतने आए कि वो जुबान को भी चाटने लगे। तो फिर अल्लाह के नबी गोया हुए, मोहब्बत की जुबान बोली। शिकवा हम लोग करते हैं ना, जिंदगी में कोई इम्तिहान आ जाए ना तो हम कहते या अल्लाह सारे दुख साढ़े वास्ते सन, सारियां आजमाइशा साढ़े वास्ते। लेकिन दोस्तों, जो अल्लाह वाले होते हैं वो राजी बर रेजा रहते हैं, आने वाली हर आजमाइश पे सब्र करते हैं। मोहब्बत की जुबान बोली। फरमाते मालिक 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं ना बोला। 40 बाग हवा का तेज झोंका उड़ा के ले गया, मैं ना बोला। मेरे चांद जैसे 12 बेटे शहीद हुए, मैं ना बोला। शहर वालों की बेवफाई का तस्करा किया, मुझे शहर से निकाल दिया गया, ऐला मैं ना बोला। मेरे अंग अंग में जख्म आए, मेरे जिस्म से बोटियां टूट के जमीन पे गिरी, ऐला मैं फिर भी नहीं बोला। लेकिन मालिक मेरी तुझसे एक दरखास्त है कि मेरी इस जुबान को महफूज रखना। वो इसलिए कि ये जुबान तेरा नाम लेती है, ये जुबान तेरे तस्करे करती है। उठदी बैंदी टुरदी फिरदी सुते आते जागदी, नाम जपदी रोते खपदी वेह सुर इस राग दी। नाम जपिया कुर्ब मिलदा नाम दी कर पूरी साम, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत काग दी। जिन्हें इज्जतें मिलती है भाई वो आजमाए जाते हैं। मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं। हुजूर का फख्र है कि सर की आंखों से रब का जमाल देखा, लेकिन जिंदगी में इम्तिहान कितने आए। सुनिए, हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए,
शिक्वे मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद का साया उठा लिया गया। ये उस वक्त हुआ जब हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु शादी के कुछ अरसा बाद तजारत के लिए मुल्क शाम गए और वहां से वापस अब्दुल मुत्तलिब के निनहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था और आप आए और बीमार हो गए। काफिला चंद दिन ठहर गया कि आपकी तबीयत बहाल हो और हम साथ ले जाएं, लेकिन दिन ब दिन तबीयत बिगड़ने लगी। मजबूरन काफिला वापस मक्का चला गया और थोड़े दिन बाद जनाब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और ये खबर मक्कातुल मुकर्रमा में अब्दुल मुत्तलिब के खानदान पर बिजली की तरह गिरती है। सैयदा आमिना ने अभी अपने माहे तमाम को जी भर के देखा भी नहीं था और उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यसरब चली जाऊं, मट्टी के उस तोदे को देखूं और उसकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं। लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था उसकी हिफाजत के जुमा ने हजरत आमिना को रोक लिया। भाईजान, अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। आप दुर्रे यतीम पैदा हुए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई, चलने फिरने के काबिल हुए, सफर की सोबतें सहने के लायक हुए तो सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने मन की कहानी अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कह डाली कि 6 साल जुदाइयों में गुजार दिए, अगर आप रुखसत अनायत फरमाए तो आरजू रखती हूँ उस खाक को आंखों का सुरमा बना लूं। आपने अपनी जवां साला बहू सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को इजाजत दे दी और साथ एक खादिमा जिनका नाम उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ये 3 नफूसे कुदसिया मक्का से यसरब आए। 1 महीना या कुछ दिन ज्यादा ये लोग वहां ठहरे और फिर वापस मक्का लौट आते हैं। उसकी वजह ये थी कि जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता तो ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सैयदा आमिना फरमाती मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे मोहम्मद को गजन न पहुंचाए। इस खौफ ने सैयदा को वापस पलटने पे मजबूर कर दिया। भाईजान, आधा सफर तय हो गया, आधा सफर अभी बाकी था। रास्ते में एक अबवा नामी गुमनाम बस्ती आती है जहां सैयदा आमिना आकर के रुक जाती है। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अमीर कुरैश तक पहुंचा देना और फिर हुजूर को पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खूब सी जाती है और फिर 2-1 बातें करके हमेशा के लिए पहाड़ों में सो जाती है। आप फरमाती है बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व ज़िक्रा बाकिन व वलदतु तोहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। और फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखर गए। हुजूर माँ से लिपट के रोए और फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक माँ नजर आती रही हुजूर पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा तो मेरे साथ नहीं थे। फरमाती मैं फिर दोबारा पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगाया। आका फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। 6 साल की उम्र में माँ अबवा के टीले पर हमेशा के लिए खामोश हो जाती है और फिर ये 3 से 2 नफूस मदीना से मक्का की तरफ रखते सफर होते हैं और बिछड़ी माँ की जुदाई और वालिद अभी दुनिया में आए नहीं थे तो सर पे साया नहीं था और अब आपके बूढ़े दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी कफालत का जुम्मा उठा लिया। बड़े मेहरबान थे, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटा लेते हैं। जिल्ले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी जिस पर बेटों को भी बैठने की जरूरत नहीं थी। हुजूर बड़े लाडले थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते, बेपनाह मोहब्बतें वसूल हुई। भाईजान गम की कहानी टूटी नहीं, ये सैलाब अभी थमा नहीं कि 2 साल गुजरे के जनाब अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। रावी कहता फिर मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा और आगे आगे जनाजा है और पीछे पीछे एक 8 साला बच्चा है जो मक्के की कभी इस दीवार से लिपट के रोता है तो कभी इस दीवार से लिपट के रोता है। फिर कफालत का जुम्मा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा भी बड़े मेहरबान, खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटाते हैं। आप कसीरुल अयाल थे और आपकी मईशत ज्यादा मजबूत नहीं थी। मैंने हुजूर का बचपन बढ़ाया,
अम्मा हलीमा फरमाती हुजूर को बचपन में भूख लगी होती ना तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा दोस्तों, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले तो हम घर के बर्तन तोड़ देते, गालियां देते, खवातीन पे हाथ उठाते। लेकिन हुजूर का बचपन इतना शानदार है कि भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। हुजूर परवान चढ़े, बात को आगे बढ़ाते हैं। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं वो आजमाए जाते हैं। जिंदगी में इम्तिहान बड़े आए। आमुल हुज़्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफीक हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ। शैब अबी तालिब में 3 साल महसूर रहे, बाइकाट हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। 3 साल शैब अबी तालिब में रहे और वहां की जो कैफियत थी कि पत्ते खा खा के सहाबा ने गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान बड़ा, वो कहते कि मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी थी कि एक गीली जगह मेरा पांव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को भाई आजमाया जाता है, दुखों से दो चार किया जाता है। जिंदगी में कितने इम्तिहान। ला इलाहा का पैगाम लेकर निकले, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की सदा जजीरे अरब में गूंज उठी है। जिनकी किस्मत में हदायत थी वो हुजूर के मुआवन बने और जो असली बदबख्त थे वो मुखालिफत पे उतर आए। दुख बड़े दिए उन लोगों ने, गड़े खोदे, आवाजें कसी, ओजरियां फेंकी, गले में रस्सी डाल के तौ दिया गया। कितने दुख मक्का वालों ने दिए। हुजूर ताइफ चले गए, वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूँ, लेकिन उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। तवज्जो से सुनिएगा, उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर ताइफ से वापस आने लगे और फरमाया कि मैंने तुम्हें बात सुनाई, तुमने मेरी बात को कबूल नहीं किया, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे पे एक मेहरबानी करना कि मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना, वो मुझे ज्यादा दुख देंगे। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आने लगे। 2 कतारें हैं और उबाश लड़के और उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी कदम उठाते हैं तो वो हुजूर के पांव पे पत्थर मारते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो नलायक आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया और फिर चलने पे मजबूर किया गया। हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। हुजूर का बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। दीन बड़ी मेहनत से फैला है। मैं ओकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था तो कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए। वो क्या, किसी ने कहा था कि सच आखी ते पांबड़ मचते ने, और इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तेरिया की। माहौल ऐसा था, बात करना वहां जरूरी थी, तो मैंने बरमला बरजस्ता ये कहा था कि दीन हुजरों में बैठ के नहीं फैला, नजराने वसूल करके नहीं फैला, हाथ चुमा के नहीं फैला। दीन मेहनत से फैला है, दीन जुस्तजू से फैला है, दीन तबलीग से फैला है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम को लेकर मक्का से ताइफ आते हैं और उन्होंने पत्थर मारे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां कहा गया कि इनके लिए बद्दुआ कर दें। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूँ, जहमत बन कर नहीं आया। और वहां एक जुमला इरशाद फरमाया था जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे आका फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। और फिर आप जानते हो जब सिंध के अंदर एक नहीद नामी बेटी के सर से राजा तहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा। और हज्जाज तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन मैं हाजिर हूं। और उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद जिसकी उम्र 17 साल है, उसको यहां भेजा था और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रौंदता हुआ यहां आया और उस बरहना सर बेटी के सर पे इज्जत की रिदा रखता है। और फिर वो यहाँ 4 साल गुजार के गया। मकरान से मुल्तान तक सफर करता है। अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद का गुलाम बना जाता है। उस शख्सियत का नाम मोहम्मद बिन कासिम बताया जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम को लेके ताइफ आए, ताइफ वालों ने पत्थर मारे। जिंदगी में कितने इम्तिहान भाई, जिन्हें इज्जतें मिलती हैं वो आजमाए जाते हैं। हुजूर अभी आए नहीं, बाप नहीं, 6 साल की उम्र है, माँ नहीं, 8 साल की उम्र है, दादा नहीं। शैब अबी तालिब, ताइफ का बाजार, मक्का के तलख रवैये। हम पढ़ते हैं हुजूर की जिंदगी में एक खुशी का सा सामा था। हुजूर की गोद में 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम इब्राहिम है और एक बच्चे का नाम हजरत इमाम हुसैन है। हुजूर दोनों बच्चों से मोहब्बत फरमा रहे, कभी इब्राहिम की गाल थपकाते तो कभी इमाम हुसैन की गाल को थपकाते। अल्लाह ने फरिश्ते को फिर भेज दिया कि जाओ मेरे नबी को कहो कि दोनों में से एक को रख लो, और एक को अल्लाह मांग रहा है। एक तरफ बेटा
और दूसरी तरफ बेटी का बेटा, कितना मुश्किल है भाई। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटा पेश कर देते हैं। फिर इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत फरमाई। ये खालिद हुसैन साहब जिस माहौल में हमें छोड़ गए, मैं उसी बात को आगे बढ़ाने लगा हूँ। तो फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत फरमाई। कभी कंधों पे सवार किया, सजदे में जाते हैं तो मेरे रसूल तस्बीहात बढ़ा देते हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं हुसैन की जुबान को हुजूर इस तरह चूसते हैं जिस तरह खजूर को चूसा जाता है। कभी दुआएं मांगते, अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी प्यार फरमा, जो इससे प्यार करे मालिक तू उनसे प्यार फरमा। बेपनाह मोहब्बत हुसैन इब्ने अली से फरमाई। फरिश्ता फिर आ जाता है और आकर के पैगाम देता है कि आपके इस नवासे को दश्ते नैनवा में शहीद कर दिया जाएगा। फिर 60 हिजरी को यजीद तख्त नशीन हुआ और उसने वलीद को पैगाम भेजा कि इमाम हुसैन से मेरे लिए बैत लो। रात की तारीकी में तलब किया गया और इमाम जानते थे कि इस वक्त में भाई ये किसी से मुलाकात नहीं करता। बात खतरे से खाली नहीं। दोस्तों से मुशावरत चाहिए तो मशवरा यही तय पाया कि चंद दोस्त अपने हमरा ले जाएं, अगर हालात ठीक ना हुए तो आप आवाज दीजिएगा, हम दारुल अमारत की दीवारें फैलांग करके अंदर आ जाएंगे। इमाम हुसैन वलीद से मिले और वलीद ने बताया कि कातिब वही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया और अब उनका बेटा वली आहद है और वो बैत के लिए कह रहा है। तो इमाम हुसैन फरमाते मेरे जैसा शख्स रात की तारीकी में छुप के बैत नहीं कर सकता। वापस आने लगे तो मरवान बिन हकम ये नाइब था, सरगोशी करता है। उसने कहा अगर ये शख्स चला गया तो बाद में काबू पाना मुश्किल होगा, फैसला अभी लो, बैत लो या फिर सर काट के दमिश्क में यजीद की बारगाह में भेजो। जब ये बात की तो इमाम ने सुन लिया, उन्हीं कदमों से वापस पलटे। ऐसा नहीं हुआ कि दौड़ करके बाहर आए, उन्हीं कदमों से वापस पलटे और फरमाया वलीद क्या कहा? तो वो कहते हम आपस में कोई बात कर रहे थे, आप तशरीफ ले जाइए। फरमाया मैंने सुन लिया है। और फरमाया तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मेरी रगों में हैदरे करार का खून दौड़ रहा है। और फिर दो टोक फैसला दिया कि यजीद फासिक है, फाजिर है, मैं हुसैन उसकी बैत से इनकार करता हूं। घर तशरीफ लाए, बहन ज़ैनब को कहा कि अब हालात हमारे बस में नहीं, यजीद तख्त नशीन है और वो बैत के लिए कहेगा और हम बैत करेंगे नहीं और वो यहाँ रद्द अमल के तौर पे झगड़ा चाहेगा और मैं शहर मदीना को खून से लालाजार नहीं होने दूंगा, शहर मदीना के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा। बहन भाइयों के माबैन मशवरा हुआ कि हम मदीना छोड़ के मक्का चले जाते हैं। तो ये काफिला मोहब्बत मदीना से मक्का चला गया। यहाँ सवाल है मदीना छोड़ना क्या आसान था? सिर्फ 8 दिन के लिए लोग जाते हैं या इस मजमे में कुछ लोगों ने हज उम्रा किया होगा, 8-10 दिन के लिए जाते हैं। मुझे बताइएगा क्या यूं ही आ जाते हैं? दिल पे हाथ रख के भाईजान पलटना पड़ता है। हमने वहां लोगों को देखा है जब पलटते उल्टे कदम होते हैं, दुस्तीदा निगाहों से सोने मोहम्मद के रोजे को देख के रोते हैं और वापस आने की आरजू भी रखते हैं। भाईजान जो देख आए हैं वो बार बार की आरजू रखते हैं और कुछ दीवाने तो ऐसे जिन्होंने डेरे ही वहां जमा लिए। इमाम मालिक ने 40 साल रोजे रसूल पे दरसे हदीस दिया है। और आप जब कज़ाए हाजत के लिए जाते थे, जिंदगी में सिर्फ एक हज किया, दोबारा हज ही नहीं किया। जब कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो आहिस्ता कदम उठाते हैं, जब वहां से वापस पलटते तो दौड़ के आते हैं। किसी ने कहा ये कैफियत कैसी कि जाते हो आहिस्ता, पलटते हो तो दौड़ के आते हो। आप फरमाते हो आहिस्ता आहिस्ता कदम इसलिए उठाता हूं कि अगर मुझे मौत आनी है तो मदीने की हुदूद में आए। दौड़ता इसलिए हूं कि कहीं मदीने की हुदूद से बाहर मौत ही ना आ जाए। कुछ लोगों ने तो वहां डेरे जमा लिए। किबला हजरत फरमाते साकिब साहब कि मैं उम्रा के लिए गया था तो वहां मुझे एक दीवाना मिला, पुराना था, मदीने का रहने वाला, मदीने में रहता था। तो बहुत बातूनी था, बड़ी बातें उसने सुनाई। फरमाते मैंने रुखसत चाहते हुए 2 कलेमात कहे कि बाबा जी अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। फरमाया ये कहना था कि बूढ़े की आंखें छलकने लगी। फरमाते दिल डूब गया, कदम मेरे बोझल होने लगे। मैंने तो कभी पाकिस्तान में किसी का दिल नहीं दुखाया और हुजूर के शहर में इस बूढ़े का दिल मेरी किसी बात ने दुखा दिया। फरमाते मैंने कहा बाबा जी मैंने आपको क्या कहा कि आपकी आंखें बरसी? तो वो बूढ़ा कहते आपने बात ही ऐसी कर दी है। तो फरमाते वजाहत चाहिए? तो वो बूढ़ा कहता कि मुद्दत होगी यहाँ मरने की दुआएं मांग रहा हूँ और आप मेरे लिए जिंदगी की दुआएं मांग रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो वहां यार डेरे जमा लिए, वहां मरने की दुआएं मांगते हैं। और कुछ दीवाने ऐसे भी जिन्होंने अभी रोजे रसूल को देखा नहीं और उनसे पूछो कि मदीने की जुदाई कितना तड़पाती है। जब यहाँ से काफिले जाते हैं तो उनके हाथ पैगाम भेजते हैं, हवाओं को संदेश देते हैं कि हमारा सलाम हुजूर को कहना। मेरे टीचर है सलीम दलावरी, हफीज ताइब के शागिर्द, अच्छा लिखते हैं और वो तखय्युलात में खुद को खींच के दरे हबीब तक ले जाते हैं। खूबसूरत लहजा है। आप फरमाते आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वर्के धुल दे, दुखां दे झकड़ चुल दे, अखां चो हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नू साड़ दे, गोते ते गोता खा रहा, वहमां च डुबदा जा रहा, ए दसिया ना चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है
वो शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर ले करीना इंजदा होना मदीना इंजदा। वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी। हिजरा दे फनीर शूक दे, मुड़ मुड़ के एहो कूक दे, आमन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन थक के, सोना मदीना तक के, बह जावा जिस दम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए, अख जरा को लग जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अभी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह आगे फरमाते कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चाके, ख्वाबां च फेरा पाके, आकाए आखण आके, रामा दी सख्ती झल के आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, हो के सलीम भर के, दिल नू आनंदे आ गया, सानू पसंदे आ गया। कोई कहता है करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। कोई कहता है ज़ोफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहीं उठ कहूं उठा नहीं जाता। भाईजान कोई मदीने की जुदाई में तड़पता है, कोई वहां जा करके डेरे जमा के बैठ गए, कोई वहां से पलटता है तो दोबारा जाने की आरजू रखता है। यार हुसैन पैदा मदीने में हुए, बचपन मदीने में गुजरा, लड़कपन मदीने में, जवानी की बहारें मदीने में, और आप 56 साल उम्र है, बुढ़ापा है। मदीना छोड़ना इतना ही आसान था? बहुत मुश्किल है भाई। लेकिन इस दीन की बका व हया के लिए मदीनातुर रसूल को छोड़ते हैं, नाना मुस्तफ़ा को सलाम किया, जन्नतुल बकी में माँ के कदमों में हाजिर हुए, और फिर रुखसत चाहते हुए ये काफिले मोहब्बत मक्का आ जाता है। यहाँ भी कुछ देर ठहरे, बात को मुख्तसर कर लेते हैं। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं वो आजमाए भी जाते हैं। जब मक्का आए तो कूफा वालों ने खत लिखने शुरू कर दिए, हम बेईमाम हैं, हमारी सरपरस्ती फरमाए। बास खत तलक थे कि अगर आप ना आए तो हम बरोज़े हशर अल्लाह को शिकायत करेंगे कि हमें आपके नबी के नवासे की जरूरत थी और ये हमारी मदद के लिए नहीं आए। तो इमाम इलाही रखते थे, लेकिन इस बात ने आपको और ज्यादा खौफजदा किया कि ये बरोज़े हशर अल्लाह को शिकायत करेंगे। तो आपने फैसला किया कि मैं कूफा जाऊंगा, और दोस्तों ने मशवरा दिया कि पहले वहां के हालात का जायजा लिया जाए, किसी शख्स को नुमाइंदा बना के भेजे जो वहां के हालात को देख करके फिर कोई फैसला किया जाए। तो फिर मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया, और वहां के हालात ये थे कि पहले दिन 14,000 कूफी बैत होता है। उसकी वजह यह थी कि वहां के जो गवर्नर थे वो नुमान बिन बशीर थे, और वो मुहिब्बे अहले बैत में से थे। उन्होंने कोई मुजाहमत नहीं की, तो आपने फौरन खत लिख दिया कि यहाँ के हालात साजगार हैं और ये लोग आपके लिए दीदा और दिल फर्श राह हैं, और आइए और इनकी सरपरस्ती फरमाइए। इधर से खत मक्का चला गया और उधर कूफा के हालात यकसर बदल जाते हैं। यजीद के जो हमायती थे उन्होंने खत लिखा, उन्होंने यजीद को खत में यह कहा कि अगर यहाँ जिस शख्स को तूने मुतय्यन किया है वो तो हाथों पे हाथ धर के बैठा है, अगर हालात इसी तरह रहे तो चंद दिन में तेरी हुकूमत को यहाँ खतरा है, किसी ऐसे शख्स को भेजो जो यहाँ के हालात को कंट्रोल करे। तो उसने फिर इब्ने ज़ियाद बदबख्त को भेजा, वो रात की तारीकी में आया और हिजाजी लिबास पहन के मुंह पे कपड़ा डाल लिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोगों के दिलों में इमाम की मोहब्बत कितनी है। तो लोग पीछे पीछे चलने लगे, ये सीधा नुमान बिन बशीर के महल तक आया, और आप भी समझे शायद कि इमाम की सवारी है। महल का दरवाजा बंद किया, छत पे चढ़ के कहा मेरा मशवरा आप वापस चले जाओ। इसने नकाब उठाया तो ये इब्ने ज़ियाद था, कहा यजीद का भेजा हुआ हूँ। नुमान बिन बशीर मौजूल हुए, मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए, और यहाँ के हालात यकसर बदले और उधर इमाम ने आने का फैसला किया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और दीगर लोगों ने कहा कि हज का मौसम है, पूरी दुनिया से लोग आए हैं, आप यहाँ खिताब करो, हम यजीद की ईंट सीट बजा देंगे। लेकिन आप फरमाते मैं हरम का मेंढा नहीं बनना चाहता, और आप फरमाते मुझे उन्होंने खत लिखे हैं कि अगर आप ना आए तो हम अल्लाह को शिकायत करेंगे। और दूसरी बात, इमाम हुसैन की शहादत तो बचपन में मशहूर हो चुकी थी, वो करबला की मिट्टी जो उम्मे सलमा तक पहुंची थी, और हजरत अली एक सफर में थे तो एक जगह पड़ाव डाला, खेमे से बाहर आके रोने लगे। किसी ने कहा हजरत क्या हुआ? तो फरमाया ये वही जगह है जहां मेरे बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा। ये शहादत खींच के इमाम को वहां करबला तक ले गई। उन्होंने हर चंद कहा, लेकिन आप फरमाते मेरे गम गुसारो, मेरे जान निसारो, मुझको ना रोको मुझे जाने दो, मुझे नाने के दी की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं चाहता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए। फरमाए लोगों अगर मैं नहीं जाता नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है मेरी गैरत ईमान जाती है। रखते सफर बांधा सरेरा फरजदक, अरब का मशहूर शायर। मुलाकात हुई, हालात पूछे, कहा दिल आपके साथ तलवारें यजीदियों के साथ। मुख्तसर ये कि काफिला आगे बढ़ा तो हुर ने रोक लिया। ये करबला तक खेमा, करबला तक काफिला पहुंचता है। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ और 10 मुहर्रम को दू बदू जंग का आगाज हुआ। इधर मुट्ठी बार और उधर हजारों में 22,000 का लश्कर, एक रवाज में है कि 30,000 का लश्कर था। ये मुट्ठी बार लोग बातल से टकरा जाते हैं। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं वो
आजमाए जाते हैं। करबला में हुसैन पे ये कितनी बड़ी आजमाइश है। मुट्ठी भर लोग जब मैदान में उतरते हैं, अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं। हुसैन का हौसला और हुसैन की जुर्रत देखो। जो करबला के मैदान में उतरता है और शहादत का जोड़ा पहनता है, हुसैन अपने कंधों पे उठा के खेमे तक लाके अल्लाह से सिर्फ इतना ही कहते कि अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी कबूल फरमा ले। अपना जवान बेटा मैदान में उतरता है, कईयों को वास्ते नार करके वापस आता है और माँ अपने वालिद गिरामी से कहते हैं, अब्बा जान मुझे 2 घूंट पानी दीजिए। और फिर देखिए कि आपका बेटा किस तरह मैदान में दुश्मनों को लताड़ता है। अपनी खुश्क जुबान इमाम अपने बेटे के मुंह में रख देते हैं। थोड़ी सी तरावट आई, मैदान में उतरे। अब के बार दुश्मन चाल बदल लेता है। चारों तरफ से घेर लिया गया, पत्थर दूर से मारने शुरू कर दिए। इमाम के बेटे के रुखसार पर, होंठों पर, सीने पर भी लगे होंगे। और जब खुद को संभाल न सके, घोड़े से जमीन की तरफ आ गिरे और आवाज दे के कहते, अब्बा जान मुझे संभालिए। रावी कहते हैं कि उस वक्त इमाम की उम्र 56 साल 5 माह 5 दिन थी और आपकी दाढ़ी और सर के बालों में एक बाल भी सफेद नहीं था। जब करबला की मिट्टी पे बेटा तड़पता है, हुसैन पुत्र को उठा के खेमे तक लाते हैं तो आपकी दाढ़ी और सर के सारे बाल सफेद हो जाते हैं। अल्लाह से सिर्फ इतने कहते हैं, अल्लाह हुसैन का ये जवान पुत्र कबूल फरमा ले। 6 माह का नन्ना अली असगर फलक में तीर लगता है, खून को फिजा में उड़ा के कहते हैं, अल्लाह हुसैन का ये नन्ना फूल भी कबूल फरमा ले। 9 साल का कासिम याद छोटी तलवार लेके मैदान में उतरता है। 2 लम्हों के बाद शहादत का जोड़ा पहन के आता है। कहा मालिक ये भी कबूल फरमा ले, ये भी कबूल फरमा ले, इसको भी कबूल फरमा ले। और फिर खुद मैदान अमल में उतरते हैं। कईयों को वासले नार करते हैं, गाजर मूली की तरह काटते हैं। दुश्मन की तरफ से तीर तलवारें नेज़े पूरे जिस्म में पेवस्त होते हैं। घोड़े की जीन से फर्श जमीन की तरफ आते हैं और अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुका देते हैं और क्या कहते हैं, मालिक मैं तेरी तकदीर पे राजी हूं, बता तू भी राजी है कि नहीं राजी। यार सब कुछ दे दिया, क्या कहते हैं, मालिक मैं राजी हूं, बता तू भी राजी है कि नहीं राजी। इस मंजर को हूरों ने देखा, कलेजे फटे। इस मंजर को फरिश्तों ने देखा, हैरत से कहते मालिक ये धरती पे क्या होने जा रहा है। एक वक्त था फरिश्तों ने कहा था कि हम पाकी बोलते हैं, तस्बीह हम बोलते हैं, इंसान को बनाने की क्या जरूरत। तो अल्लाह ने फरमाया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आज करबला में अल्लाह इन्नी आलमु मा ला तालमून की तफसीर फरमा रहा है। फरिश्तों तुम्हारे सीनों में दिल, इसमें धड़कने, इसमें कासम का प्यार, इसमें अली अकबर की मोहब्बतें, इसमें अली असगर की चाहते होती, मैं देखता किस तरह मेरी राह में कुर्बान करते। हुसैन है, सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद कहता है, बता मौला राजी हुआ है कि नहीं। सुभान अल्लाह। इस मंजर को इकबाल देखता है तो खिराज फातिमा को पेश करता है। वो कहता है, रिश्ता ए आईन हक जंजीरे पास्त, पास्त फरमाने जनाबे मुस्तफास्त, वरना गिरदे तुर्बतश गर्दीद में सजदाहा पर खाकी पाशीद में। इकबाल कहता है, सैयदा तेरे वालिद की शरीयत का पाबंद हूँ, हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं। वरना इकबाल कहता है, आज जी चाहता है काबे की तरफ मुंह करके सजदा ना करूं, तेरी कब्र की तरफ रुख करके सजदा करूं। काबे का तवाफ नहीं, तेरी कब्र का तवाफ करूं, क्योंकि जो काम तूने किया है वो दुनिया की किसी और औरत ने नहीं किया। नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है अजमत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। भाईजान यहाँ इकबाल फातिमा को खिराज क्यों पेश करता है? 5-7 मिनट में गुफ्तगू समेटता हूँ। यहाँ इकबाल फातिमा को खिराज क्यों पेश करता है? वो इसलिए, इकबाल कहता है, सैयदा ये तेरी तरबियत थी। सैयदा दूध भी पिलाती थी, सोने मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ती थी, और बच्चों ने दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना दिया। ये करबला का पैगाम है, जिन्हें इज्जतें मिलती हैं वो आजमाए जाते हैं। ये करबला का पैगाम है, माँ मुयस्सर होगी तो औलाद भी मुयस्सर होगी। नेपोलियन ने कहा था, अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। माँ का किरदार भाईजान नस्ल सवारेगा। ये नेपोलियन ने कहा, अच्छी माएँ दो अच्छी कौम दूंगा। बख्तियार काकी एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। वालिदा ने मदरसे भेजा, उस्ताद कहता पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अजबर था, 14 पारे सुनाए। उस्ताद मुतासिर होकर कहते, बेटा जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेता। जी अच्छे मंजिल खूब। तो आप फरमाते हैं, अर्ज करते, उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किए। फरमाया, बेटा ये दौलत कहां से आई? तो आप फरमाते हैं, अर्ज करते, उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, माँ से सुन सुन के हिफ्ज कर लिए। माँ कुरान पढ़े तो बेटा कारी कुरान बनता है भाई। माँ दूध पिलाए, सोने मोहम्मद पे दरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। क्लासरूम में टीचर सवाल करता है, बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर कहा, और एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। झटका लगता है यहाँ। कहा, बेटा सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से देखा हो। तू तो 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता तेरे दिल में शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है, उस्ताद जी मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले
मुझे एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सदके या रसूल अल्लाह। तो दिल में शौक पैदा हुआ कि बड़ा होकर सहाबी बनूं। सवाल है भाईजान, नाराज ना होइएगा, हमने अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाई? माजरत से कहूंगा नहीं सिखाई। हम तो 8 घंटे मजदूरी करते हैं, 2 घंटे नींद से पहले हमारे पास होते हैं, हम घर में रह के भी गैर हाजिर होते हैं। मोबाइल के ध्यान लगे हो तो गोली मारो, उसको सराने के नीचे दबाओ। जिस तरह टीचर रोजाना की बुनियाद पे एक नया सबक क्लास में लेके आता है, आप भी रोजाना की बुनियाद पे एक नया सबक लेके आओ। कहो आओ बच्चों आज अबू बकर की बातें करें, आओ बच्चों आज उमर फारूक की बातें करें, मौला अली की बातें करें, उस्मान गनी की बातें करें। यकीन जानो 1 महीना सिखा के तो देखो, इसके असरात आपकी नस्लों में आएंगे। लेकिन हमने अपने बच्चों को ना सिखाया। ये फितनों का दौर है और मुंह जोर हवाएं चल रही हैं। इस साल जिस तरह ये फितने मुंह उठाए उन्होंने, और जिस तरह सहाबा भी इन लोगों ने तबर्रा बोला, आपको नहीं पता ये कितनी कितनी बकवासात करते हैं कि 6 सहाबा के अलावा सब जहन्नमी है, ये मफाद परस्त लोग थे, हक गसब किया गया। क्या कुछ नहीं इन लोगों ने कहा। अबू बकर का नाम लेने से जुबान गंदी होती है, ये बातें आपने नहीं सुनी। ये इन्होंने बकवासात की कि मुझे अपनी उम्र से इसलिए नफरत है कि इसका नाम उम्र है। काश कि आपने बचपन में सहाबा का प्यार सिखाया होता ना, तो वो गुद्दी से जुबान खींच लेता और कहता कि मेरी माँ मुझे बचपन में सिखा गई है। अबू बकर वो हैं, रसूलुल्लाह फरमाते दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला कयामत के दिन मेरा रब ही अता फरमाएगा। ये आपने सिखाना था भाईजान, लेकिन माजरत से हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। और आखिरी 2-4 मिनट वो सुनिए। हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब वक्त आखिर था तो सर कहां था? अल्लाह के हुजूर झुका हुआ था। आखिरी वक्त सजदा कज़ा नहीं हुआ। हुसैन इब्न अली ने 7 साल 7 माह कुछ दिन हुजूर की के ज़ेरे तरबियत रहे। और नाना मुस्तफ़ा को कहां देखा? सजदों में देखा। अल्लाह के रसूल सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते थे, यहां तक कि पांव मुबारक मुतवर्रम हो जाते। मुगीरा अर्ज़ करते, हुजूर आप मुशक्कत में पड़े रहते, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। तो हुजूर फरमाते अफला अकून आबदन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नाना मुस्तफ़ा को सजदे में देखा। और माँ की कैफियत क्या है? सारी रात सजदे में। एक दिन अल्लाह से कहती, या अल्लाह तेरी रातें कितनी मुख्तसर हैं, रात बीत जाती है लेकिन फातिमा का ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता। एक रात फातिमा को दे दे अल्लाह, तुझे जी भर के सजदा तो कर। सुभान अल्लाह। और वालिद गिरामी की कैफियत क्या है? हजरत अली से किसी ने सवाल किया, जिसको सजदा करते हो कभी देखा है? फरमाया, अली उतनी देर तक सजदे से सारी नहीं उठाता जितनी देर तक उसके जमाल को देख नहीं लेता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है। भाईजान ये सजदे घर से आए और करबला में भी कज़ा नहीं होते। हम कैसे हुसैनी, नाम हुसैन का है, दावा मोहब्बत रखते हैं, लेकिन अमल की राहों से हम कोसों दूर हैं। उन्होंने तो वक्त आखिर भी नमाज नहीं छोड़ी थी। मैं और आप बगौर देखें कितनी देर हो गई हमें नमाज पढ़े हुए। मेरी 36-37 साल उम्र होगी, आप में से किसी की 25, किसी की 50। मैं और आप अपनी अपनी हिसाब नमाजों का हिसाब लगाने बैठे ना तो उंगलियों के पोरों में गिन सकते हैं हमने जिंदगी में कितनी नमाजें पढ़ी हैं। कुछ लोग तो बड़े फख्र से कह देते ना कि जमन तो लेकर हुण तक कदी मस्जिद दा मुंह ही नहीं वेख्या। कोई कहता सिर्फ ईद ही पढ़ी दी है, काफिर होकर नहीं मरना। कोई कहता कपड़े ही नहीं पाक। नाम हुसैन का, नाम हुसैन के नाम की न्याज बांटते भी हो, खाते भी हो, खिलाते भी हो, उनकी याद में आंसू भी बहाते हो। उनकी तो कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई थी। वो किसी ने कहा था, मैं मार के भी जिंदा हूं अहले वफा की महफिल में, मेरी महफिल में आ मेरा मजार ना पूछ। वो कहना, जिन राहों के हम राही हैं उन राहों पे तुम भी तो आओ। मेरा एक सवाल है भाई, हर वालिद और हर माँ की ये आरज़ू होती, मैं अपने बच्चों को दुनिया की हर आसाइश दूं, और हमने दी। अगर हम मालदार हैं तो हमने अच्छी गाड़ी भी दी, अच्छा मोबाइल भी दिया। आखिरी बात है, बात समेट ले, अच्छा मोबाइल भी दिया, अच्छा घर भी दिया, अच्छी खुराक, अच्छा लिबास भी दिया। यहां मैं सवाल करूंगा, आपने इतना कुछ अपने बच्चों को दिया, आपने अपने बच्चों को मुसल्ला क्यों नहीं दिया? आपने अपने बच्चों को दुरूद की तस्बीह क्यों नहीं दी? आपने अपने बच्चों को कुरान क्यों नहीं दिया? अगर हम अपने घरों की तलाशी लेना तो हमारे घरों से मुसल्ला नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मिलेगा तो उदास मिलेगा, क्योंकि मुसल्ला बनाने का मकसद क्या था? इस पे सजदा किया जाए। वो जिंदगी में कभी सजदा नसीब नहीं हमें हुआ, तो कुरान को कभी हमने खोल के नहीं देखा, तो वो तो कुरान को नेज़े की नोक पे भी पढ़ती। अल्लाह हमें हुसैन इब्न अली